वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। ये वीडियो अक्सर स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि कुछ सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घर पे जाके पढ़ाई नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीजन क्या है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। कई बार पेरेंट्स शिकायत लगाते हैं पीटीएम में कि मेरा बच्चा घर जाके पढ़ाई नहीं करता, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं टीचर्स को। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं बच्चे की भी कमी हो इस चीज में, क्योंकि अगर टीचर सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है तो वो बिल्कुल सेम पढ़ाता है। उसमें कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं, बट काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रह जाते हैं जिनको एक या दो बार में रिपीट करने से जो है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या है, वो जैसे ही घर पे जाएं कोशिश कीजिए कम से कम 2 घंटे अपनी स्टडी पे जरूर लगाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और दूसरा, पेरेंट्स की भी गलती मानता हूं मैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो घर पे जाते ही फोन यूज करने लग जाते हैं। तो फोन यूज करना एक आज की एडिक्शन बन चुका है। बच्चों क्या करते हैं, जाके पहले फोन चेक करते हैं, मैसेज नहीं आए किसी का, स्टेटस चेक करते हैं, रील्स चेक करते हैं, कितने लाइक हुए, कितने सब्सक्राइबर हुए, कितने फॉलोअर्स आई, वगैरह वगैरह की चीजें बच्चे जो है नोट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब पेरेंट्स को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पे। अगर आप पेरेंट्स इस चीज पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली ये जो बच्चा है आपका वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना। दूसरी बात, जैसे ही बच्चा जैसे ट्यूशन पे गया या ट्यूशन से घर पे आया, तो कम से कम टाइम दीजिए उसको कि वो फिजिकली एक्टिविटी कुछ ना कुछ करे, फिजिकली गेम वगैरह भी खेल सकता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, तो इस तरह की गेम्स में वो पार्टिसिपेट करेगा। तो इससे होता क्या है, उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं हो पाता है। ठीक है ना। स्टडी के प्रति प्रति साथ के साथ क्या है, ये चीजें सारी की सारी जरूरी रहती हैं जो स्टडी से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे फिजिकल एक्टिवेशन। ठीक है ना। मोटिवेशनल चीजें, ये सारी चीजें फिजिकल से रिलेटेड होनी चाहिए आपकी, तब जाके आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में अच्छा हो पाएगा। अगर आप उसको पढ़ाई पे ही लगा के रखेंगे, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है ना। पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बच्चे को वो फ्री नहीं छोड़ते थोड़ा सा भी। जैसे स्कूल से आए तुरंत ट्यूशन पे, ट्यूशन से आए तुरंत उसको बैग उठा के उसको बिठा देते हैं कि बच्चा पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। तो इससे क्या है, बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो कोशिश कीजिए, पेरेंट्स को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम आपका बच्चा 1 से 2 घंटा जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करे, यानी कि बाहर वो खेले। इससे खेलने से क्या होता है, उसका माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश होता है, भूख भी अच्छी लगती है, डाइजेशन सही रहता है। इस तरह की छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली जो सोल्व होने लग जाती है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं, जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मार्क्स की वजह से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं कि सर हमने पढ़ाई तो बहुत करी थी पर हमारे मार्क्स नहीं आए। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है कि मार्क्स नहीं आए? देखिए, इसके पीछे काफी सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसका आपको समझ भी नहीं आ रहा हो, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि आपने पढ़ाई तो की थी, बट आपके नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि आप कॉन्सेप्ट डीपली क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है ना। हो सकता है कि आप घर पे जाकर रिवीजन ना कर पा रहे हो, ये भी सबसे बड़ा कारण होता है। बच्चे क्या करते हैं, कई बार वो याद तो कर लेते हैं, याद करने के साथ साथ वो क्या है, रिवाइज करने भूल जाते हैं। ठीक है ना। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है जो बच्चे टॉप लेवल के होते हैं, जैसे कि जो टॉपर्स होते हैं क्लास में। 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, जैसे ही टीचर ने कराया तुरंत गेन कर लेते हैं, फिजिकली मेंटली वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है ना। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2 या 3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, वो स्टडी जो आप स्कूल से और अपनी ट्यूशन से हटके करते हैं, वो आपकी सेल्फ स्टडी मानी जाती है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि सर हम तो बहुत पढ़ाई करते हैं, स्कूल से आते हैं फिर उसके बाद ट्यूशन चले जाते हैं, 3 से 6 ट्यूशन रहते हैं, 6 बजे ट्यूशन से वापस आते हैं, तो हम तो सर 3-4 घंटे आराम से पढ़ लेते हैं। दैट इज नॉट ए मैटर। ये मैटर नहीं करता है कि आप ट्यूशन पे कितना पढ़ रहे हैं, मैटर वो चीज करेगी आपने अकेले में बैठ के कितना ज्यादा गेन किया है, कितनी ज्यादा आपने स्टडी किया है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बच्चा क्या करता है, बच्चा समझता है कि मैं ट्यूशन पे जा रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा महान काम कर रहा हूँ। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिना ट्यूशन के भी टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं। इसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है वो ऑटोमेटिकली आगे चला जाता है। ठीक है। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्यूशन छोड़ दो या ट्यूशन आप लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मेरा वो मोटिव नहीं है। मेरा मेन मोटिव यही है कि बच्चा स्कूल से जाके स्कूल का काम करे, ट्यूशन से जाके ट्यूशन का काम करे, वो काम सेल्फ होना चाहिए।
ये ना हो कि ट्यूशन से आए और उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, खाए पिए और सो गए। तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है। आप जितनी मर्जी बड़े इंस्टीट्यूट पे चले जाएं, जितने मर्जी बड़े ट्यूशन सेंटर पे चले जाएं, जितने मर्जी बड़े स्कूल में क्यों ना चले जाएं, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं और आपके जो नंबर्स हैं, जो भी स्टडी में, एजुकेशन में, ऑटोमेटिकली ही आप जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी पे बिलीव नहीं कर पाते। राइट। तो कुछ चीजें ऐसी ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको जो आपके दिनचर्या में जो है वो आपको हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि सुबह उठना, सुबह उठ के थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना, मेडिटेशन के साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप करेंगे तो इससे क्या है, मेंटल लेवल जो आपका बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। कई बच्चे कहते हैं कि सर टाइम नहीं मिलता, हमें सुबह जल्दी जाना होता है, बस जल्दी आ जाती है स्कूल की। कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 घंटा जल्दी उठिए तो आपको डेफिनेटली वर्क जो है वो देखने को मिलेगा वहां पे। ठीक है ना। रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। तो इससे क्या है, आपकी जो हैबिट है वो बन जाएगी। कम से कम कोशिश कीजिए कि 10 से 12 दिन के जो मतलब लेवल है, 10 से 12 दिन तक आपका जो है वो चलता रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 2-4 दिन किया और उसके बाद फिर आप ड्रॉप आउट कर दिया। सर बोलेंगे कि फायदा तो हो नहीं रहा इस चीज का। देखिए, फायदा जो है आपको बाद में नजर आता है इन चीजों का, पहले एकदम से नजर नहीं आएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दिक्कत भी हो, 5-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते तक, हो सकता है 10 दिन तक आपको उठने में बहुत दिक्कत आए। बट जैसे ही आपकी हैबिट बन जाएगी तो उससे होता क्या है, आपको चीजें क्लियरिटी समझ में आएंगी, आप स्कूल में अटेंशन से बैठेंगे, क्लास में बिल्कुल अटेंशन दे पाएंगे। उससे फिजिकल एक्टिविटी पे आपकी काफी अच्छी रहती है, क्योंकि पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी है कि आपका मेंटल लेवल जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए। उसके लिए क्या है, आप बिल्कुल जैसे टीचर समझा रहा है तो आपका लेवल जो है वो बिल्कुल टीचर के साथ मैच होना चाहिए, तभी आपको वो चीज समझ में आएगी। अगर आप बैठे क्लास में हैं और फिजिकली आप क्लास में हैं, मेंटली आप कहीं और घूम रहे हैं, ठीक है ना, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। आप दोबारा से फिर टीचर को रिपीट करोगे, सर ये आज समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ। उसका मतलब क्या है, आप लोग पहले उस चीज पे टेंशन नहीं दे रहे थे। राइट। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान रखनी है। ये अगर आप अपनी लाइफ में करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं पेरेंट्स को बोलूंगा कि कभी भी अपने बच्चे को फोन अलाउ मत कीजिए। फोन की बच्चे को अभी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा फोन बच्चे को देंगे, 15 मिनट देंगे, और 15 मिनट के वो 1 घंटा कब हो जाएगा आपको पता नहीं लगता। काफी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि गेम खेलते रहते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के काफी ज्यादा फैंस बन चुके हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप बना बना के गेम्स को खेलते हैं। ठीक है ना। मैं पर्टिकुलर गेम का नाम नहीं लूंगा। ठीक है ना। तो काफी सारी गेम्स ऐसी भी हैं जो बच्चे ग्रुप बना बना के खेलते हैं। देखिए, उससे होता कुछ नहीं है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही बच्चे ने फोन मांगा तो बच्चे को फोन दे दिया, वो बोलते हैं कि चलो 15 मिनट देख लेगा, कोई बात नहीं, बच्चे का माइंड फ्रेश हो जाएगा। दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। वही टाइम होता है जब आपको वो चीज स्टॉप करनी होती है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, बच्चे का कहना आप मान लेते हैं तो फिर बच्चा आपके ऊपर हावी हो जाता है। बात समझ रहे हो ना पेरेंट्स। तो ये बच्चा जो आपने ऊपर हावी नहीं होने देना, आपने अपने बच्चे को फोन अलाउ नहीं करना। कम से कम +2 लेवल तक आप बच्चे को फोन अलाउ ना कीजिए। और जो बच्चे 6, 7, 8 के हैं वो भी आजकल फोन चलाते हैं, तो मैं कुछ भी ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बच्चे को फोन दे। ठीक है ना। उनको स्कूल का काम आया है, ये आया वो आया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे बहाने बनाते हैं काम ना करने के, उसके बैकग्राउंड में वो कुछ से कुछ देखते रहते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो ये सोशल मीडिया एप्स जो है वो बच्चे को घेर के रखती हैं। ठीक है ना। जैसे ही बच्चा किसी पे मैसेज करता है या कुछ भी करता है, कोई पोस्ट डालता है, कोई रील डालता है, तो उससे क्या है, बच्चे का जो माइंड लेवल है वो वहां पे डाइवर्ट रहता है कि मैंने कल रील डाली थी, पता नहीं कितने व्यू आए होंगे, पता नहीं कितने फॉलोवर्स आए होंगे, पता नहीं कितने कमेंट आए होंगे। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है पेरेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि जब भी बच्चा फोन मांगे तो उसको माइंड डाइवर्ट करके उसको दूसरी तरफ ले जाए। ठीक है। उसको बोलो कि बेटा थोड़ा देर बाहर घूम के आओ, फिर आपको फोन मिलेगा। ये है वो है, मतलब छोटी छोटी चीजें अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, वो आपको भी फायदा होगा उस चीज का, और बच्चे को आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा आप पढ़ लो। ठीक है ना। बेटा आपका खुद पढ़ाई करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही बच्चे ने खुद पढ़ाई स्टार्ट की तो वो जो स्टेज है वो स्टेज सबसे मेन रहती है। उसी स्टेज में जो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली फिर ग्रो करना स्टार्ट करता है। ठीक है ना। आपको इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली नजर आने लग जाएगी 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर, जैसे ही बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए भी थी वीडियो और पेरेंट्स के लिए भी वीडियो थी। आपको वीडियो कैसी लगी अपने पेरेंट्स को जरूर भेजें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर भेजें। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।